नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं संसदीय समितियां। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इनको अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अब से पहले जितनी भी एग्जामें लगी है उनमें इन टॉपिक से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और आगे भी पूछे गए हैं, और 10-5 क्वेश्चन इसमें जोड़े गए हैं जो आगे पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते चलिए। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करना और लाइक शेयर कर देना और सपोर्ट बनाए रखिए चैनल को। ये आपका चैनल है, जितना सपोर्ट करोगे उतनी ही अच्छी वीडियो क्वालिटी और कंटेंट क्वालिटी लेकर के आया करेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों, बिना किसी देरी से। पहले क्वेश्चन से, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी सन 1991 में। कब हुई थी? सन 1991 में भारतीय नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत हुई थी, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना और आप लोग नोट भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? ये सिफारिश हुई थी साथियों संसद की नियम समिति की सिफारिश के कारण। ठीक है, जो संसद के नियम समिति की सिफारिश पर यह शुरुआत प्रणाली की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चनों को नोट करते चलिए और वीडियो के अंत तक बने रहना। अगला क्वेश्चन है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया है? 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था? और ये कार्य शुरू किया गया था 17 के द्वारा। कितनी समितियों के द्वारा? 17 समितियों के द्वारा कार्य शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? तो संसद की साथियों स्थायी समिति और तदर्थ समिति, यानी कि इसका A+B राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप रेलवे ले लो या NTPC, RRB, ALP, दिल्ली पुलिस, SSC, CGL या GD जैसे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? तो इनमें से स्थायी समिति है, एक तो प्राक्कलन समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई, नियम समिति हो गई। ध्यान में रखिएगा, इसका A+B+C यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तथर्थ समिति है? तो इनमें से तथर्थ समिति है परवर समिति। ध्यान में रखिएगा, ये परवर समिति इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है कि समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है साथियों पराकलन समिति। पराकलन समिति को कहा जाता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, पराकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? जो पराकलन समिति होती है साथियों, इनमें कितने सदस्य होते हैं? तो इनमें होते हैं 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 30 सदस्य इसमें होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 संसदीय पराकलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो ये है साथियों लोकसभा सदन की समिति है 30 संसदीय। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें हो जाएगा लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी समिति संसदीय कौन सी होती है? ये पराकलन समिति होती है। कौन सी होती है? पराकलन समिति। और साथियों ये क्वेश्चन यूपीएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, और यूपीपीसी ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, पराकलन समिति का क्या कार्य है?
तो इस समिति का कार्य होता है साथियों, देश की आर्थिक एवं स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, संसद पर आकलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप पर विषय पर सिफारिश करना। यानी कि इसका B+C राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराकलन समिति के सदस्य हैं। जो पराकलन समिति है इसके सदस्य हैं लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। पराकलन समिति के सदस्य किसमें चुने जाते हैं? लोकसभा सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो इसमें पराकलन समिति से राज्यसभा में कोई भी सदस्य नहीं होता है और ये क्वेश्चन SSC 2019 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नोट कर लेना, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो इसमें साथियों पराकलन समिति के राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। किसके नहीं होते हैं? राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य होता है, क्या होता है? ये होता है विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, तकनीक और उलझे हुए विधेयकों पर रूप से विचार करना, संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना। यानी कि इसका D राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आता है, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इनमें सदस्य होते हैं साथियों 45 सदस्य होते हैं। किसमें? संयुक्त संसदीय समिति में। तो इसका D राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर साथियों आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमश कितनी होती है? तो इनमें होती है 30 होती है और 15 होती है। यानी कि ये तो होती है लोकसभा की होती है और ये राज्यसभा की होती है 30-15। इसका A राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस GK के क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन है, कुल 17 संसदीय समिति में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, इनमें से 8 ही होते हैं। किसके होते हैं? ये होते हैं साथियों लोकसभा के सदस्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इनमें 45 सदस्य होते हैं संयुक्त प्रवर समिति में, ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो इनमें होती है साथियों 30-15 होती है लोकसभा और राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो समय का निर्धारण किया जाता है कार्य सलाहकार समिति के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। किसका किया जाता है? समय का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो इनमें नियंत्रण का अंग नहीं है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा का नियंत्रक अंग नहीं है। इसका B राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के PCS 2005 के एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन है, नोट कर लेना जरूर आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संसद की वित्तीय पर समिति पर निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इनमें से कौन सी होगी साथियों? ये हो जाएगी, एक तो हो जाएगी साथियों लोक लेखा समिति, दूसरी हो जाएगी प्राक्कलन समिति और तीसरी हो जाएगी साथियों लोक उपक्रम समिति। ठीक है इसका, और ये SSC एग्जाम 2008 में भी पूछा गया क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो ये दर्शक के रूप में कार्य करता है लोक लेखा समिति। ये SSC 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो विषयगत समिति निम्न में से कौन सी है? एक तो कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, यानी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो आप लोग साथियों कमेंट में उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, आंसर दीजिए पता है तो। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो ये किस में होते हैं? ये उपयुक्त सभी यानी कि सरकारी उपक्रम समिति में होते हैं, लोक लेखा समिति 20 से 6 में होते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति में होते हैं। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? कोई भी मंत्री नहीं हो सकता, प्राक्कलन समिति में नहीं हो सकता, लोक लेखा समिति में और सरकारी उपकरण समिति में मंत्री नहीं हो सकता है। इसका भी डी राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है कौन सी समिति का अध्यक्ष होता है? ये होता है नियम समिति का। किसका होता है? ये नियम समिति का होता है, ध्यान में रखिएगा। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विधेयकों पर प्रवर समिति के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो अधिकतम संख्या हो सकती है 30 तक, इसमें अधिकतम जनसंख्या हो सकती है, संख्या हो सकती है, ध्यान में रखिएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? एक तो अनुसूचित जाति होती है साथियों, दूसरी होती है जनजाति भी होती है, ठीक है। इन जनजातियों में लोकसभा व राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं? और इनमें सदस्य होते हैं साथियों 20 से 10 सदस्य होते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइबर करना और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हम डेली पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी प्रकार की क्लासें लेकर के आते हैं जो एग्ज़ामों में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। आप लोग हमेशा वीडियो के अंत तक बने रहना और सभी क्वेश्चनों को हमारे साथ साथ सोल्व करते चलिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। डेली क्लासें डाली जाती है अपने सुबह डेली 10 बजे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना और लाइक शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।